बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद अफशा। क्लास 9th हम करने जा रहे हैं आज एक्सरसाइज 1.2। इससे पहले 1.1 एक्सरसाइज मैं अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। आप मेरे चैनल से एक्सरसाइज 1.1 से रिलेटेड लेक्चर इजीली अटेंड कर सकते हैं। एक्सरसाइज 1.2 बच्चों स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ टाइप्स बताऊंगी, ठीक है, मैट्रिसेस की कि कौन सी इसकी टाइप्स हैं, तो उसके बारे में पहले हम पढ़ते हैं। आप आ जाएं, इसमें पेज नंबर है जी ये, ठीक है। यहाँ पे आप आए, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस आपको नजर आएगा। यहाँ आपको नजर आ रहा है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस के टाइप्स हैं मैट्रिसेस की। इसमें फर्स्ट पे आ रही है रो मैट्रिक्स, यानी ऐसी मैट्रिक्स अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली वन रो, यानी ऐसी मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक रो पाई जाती है उसे कहा जाता है रो मैट्रिक्स। एग्जाम्पल के तौर पे आपको दिखा रहे हैं m इज इक्वल टू 2, -1 और 7। यहाँ पे आप गौर करें तो जस्ट यहाँ पे एक रो है, ठीक है, एक रो। तो इसलिए इस मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे कि ये रो मैट्रिक्स है। इसी तरह नीचे आप आ जाए कॉलम मैट्रिक्स के डेफिनेशन पे। अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ कॉलम मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली वन कॉलम। एक मैट्रिक्स को हम कॉलम मैट्रिक्स उस सूरत में कहेंगे कि जब उसके अंदर एक कॉलम पाया जाएगा, ठीक है, उसे कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। इसकी एग्जांपल आप देख सकते हैं, m इज इक्वल टू 1 और 0। यहाँ पे देखें एक कॉलम है, ठीक है, तो यहाँ पे एक कॉलम पाया जा रहा है इसलिए इसको कॉलम मैट्रिक्स कहा जाएगा। यहाँ पे भी देखें एक कॉलम पाया जा रहा है इसलिए इसको भी कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के बारे में अब आप पढ़ेंगे। A matrix M is called rectangular matrix if number of rows of M is not equal to number of columns of M, ठीक है, यानी उस मैट्रिक्स को हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे कि जिसमें रोज और कॉलम जो हैं वो इक्वल नहीं होंगे। एग्जाम्पल आपको नजर आ रही है 1 2 1 1 2 3। यहाँ पे आप गौर करें तो ये कितनी रोज बन रही हैं, 1 2 एंड 3 रोज बन रही हैं, और कॉलम कितने बन रहे हैं, 2 बन रहे हैं। देखें एक रो, फिर दूसरी रो, तीसरी रो, 3 रोज है। कॉलम कितने बन रहे हैं, 1 और 2 कॉलम्स बन रहे हैं, ठीक है, क्योंकि अब आप देख सकते हैं कि 3 रोज हैं, 2 कॉलम्स हैं, तो ये इक्वल नहीं है। तो इट्स मीन कि ये कौन सी मैट्रिक्स है, ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। बी पे आप देखें, बी की जो एग्जाम्पल आपको दी गई है ABCDEF, तो यहाँ पे रोज देखें 2 हैं, कॉलम देखें कितने बन रहे हैं, 1 2 3 कॉलम्स है, 2 रोज है, ये भी इक्वल नहीं है तो इसलिए इसको भी रेक्टेंगुलर कहेंगे। इसी तरह सी आपको दिया गया है और डी दिया गया है, तो इसको भी आप क्या कह सकते हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। यहाँ पे देखें 3 रोज है, 1 कॉलम, और यहाँ पे 1 रो 3 कॉलम्स, ठीक है। तो ऐसे मैट्रिक्स जिसमें रोज और कॉलम जो हैं इक्वल नहीं होते उसे हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आप नीचे देख सकते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स की डेफिनेशन। अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स इफ इट्स नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। ऐसी मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे जिसमें नंबर ऑफ जो रोज हैं, ठीक है, वो किसके इक्वल होंगे, नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल होंगे, यानी रोज एंड कॉलम्स आर इक्वल। यहाँ पे एग्जाम्पल में आपको नजर आ रहा होगा 2 -1 0 3। तो आप यहाँ पे गौर करें तो यहाँ कितनी रोज बन रही हैं, 2 कॉलम्स देखें कितने बन रहे हैं, 2, यानी 2 रोज एंड 2 कॉलम्स। तो इसलिए इसको क्या कहेंगे, कौन सी मैट्रिक्स होगी, स्क्वायर मैट्रिक्स। बी पे आपको देखिए 1 2 3 -1 0 -2 0 1 3, ठीक है, तो यहाँ पे रोज बन रही हैं 3, कॉलम देखें कितने बन रहे हैं, 1 2 3 रोज बन रही हैं, 3 कॉलम्स बन रहे हैं, तो इसलिए इसको क्या कहेंगे कि ये कौन सी मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। सी पे आपको देखें 3 दिया गया है, ठीक है, एंड 3। अब यहाँ पे देखें एक रो है और एक ही कॉलम है, ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसमें नंबर ऑफ रोज आर इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ, जो कि है नल और जीरो मैट्रिक्स। ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर पाए जाने वाले सारे एलिमेंट्स जो होते हैं, जो सारी एंट्रीज होती हैं वो जीरो हों, ठीक है, उसको हम कहेंगे या नल कहेंगे या जीरो मैट्रिक्स कहेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आपको देखें, यहाँ एग्जांपल नजर आ रही है 0 0 0 0, तो ये कौन सी मैट्रिक्स है, नल। और यहाँ पे देखें 2 0 नजर आ रही होंगी, यहाँ पे भी 2 0, यहाँ पे देखें ये तमाम जिनमें 0 0 0 आ रहा है तो ये जीरो मैट्रिक्स कहलाती हैं या नल मैट्रिक्स कहलाती हैं, ठीक है। उसके बाद हम करते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन, जो कि आपको नजर आ रही होगी यहाँ पे नीचे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स की।
आइडेंटिटी मैट्रिक्स, अ डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड आइडेंटिटी, यानी ऐसी मैट्रिक्स को हम आइडेंटिटी कहते हैं या यूनिट मैट्रिक्स कहते हैं। इफ इट्स डायगोनल एंट्रीज आर 1, अगर उसकी डायगोनल एंट्रीज जो है वो 1 है। डायगोनल का मतलब क्या है, ये देखें जो ऐसे करके आ रही हैं, ठीक है, वो 1 होनी चाहिए। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, ठीक है। ऐसी मैट्रिक्स को हम दो नेम इसके हैं, ठीक है, या तो उसको यूनिट मैट्रिक्स कह सकते हैं या उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स कह सकते हैं। ये तो बच्चों कुछ टाइप्स थी मैट्रिक्स की जो कि मैंने आपसे डिस्कस की हैं, क्योंकि हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.2 और इसमें इन टाइप्स का बहुत अमल दखल है, तो इसलिए आपको पहले मैंने ये समझाई है। एक्सरसाइज 1.2 करते हैं। इसमें क्वेश्चन 1 दिया गया, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस, ये आपको मैट्रिसेस दी गई हैं, वो कह रहे हैं आइडेंटिफाई यूनिट मैट्रिक्स, रॉ मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स एंड नल मैट्रिक्स। इसमें आपने बताना है कि इनमें से कौन सी यूनिट मैट्रिक्स है, कौन सी रो मैट्रिक्स है, कौन सी कॉलम है एंड कौन सी नल मैट्रिसेस हैं, इनके बारे में आपने बताना है, ठीक है। क्वेश्चन 1 का सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है, जिसमें हमने बतानी है कि कौन सी मैट्रिसेस हैं। फर्स्ट पे आपको नजर आ रहा होगा 0 0 0 एंड 0। मैंने अभी आपको बताया था, टाइप बताई थी मैट्रिक्स की, जिसमें तमाम जो हैं वो एलिमेंट या एंट्रीज जो हैं वो 0 हों, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम नल मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। तो इसके आंसर में हम लिख देंगे नल मैट्रिक्स। नेक्स्ट पे देखें बी जो आपको दिया गया 2 3 4, ठीक है। अब यहां देखें सिर्फ एक रो बन रही है, ठीक है, कॉलम तो 3 है लेकिन रो 1 बन रही है। ये डेफिनेशन भी आप पढ़ चुके हैं कि जिसके अंदर सिर्फ एक रो पाई जाती है उसको हम क्या कहते हैं, रो मैट्रिक्स कहते हैं। तो ये कौन सी हो गई, रो मैट्रिक्स। तो इसका हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, रो मैट्रिक्स, ठीक है। और साथ में आप ये भी लिख सकते हैं बिकॉज इट हैज 1 रो, ठीक है। और इसमें आप नल मैट्रिक्स में आप ये लिख सकते हैं बिकॉज इट हैज 0 एंट्रीज, ठीक है। अब नेक्स्ट पे आप देखें, सी पे आपको नजर आ रहा होगा 4 0 6, ठीक है। इसमें देखें अब आप एक कॉलम यहाँ पे बन रहा है, तो इसको आप लिख सकते हैं कॉलम मैट्रिक्स। क्यों कहेंगे, बिकॉज इट हैज ओनली 1 कॉलम। तो यहां पे लिख लें बिकॉज इट हैज 1 कॉलम। डी पे आ जाए, डी पे आपको नजर आ रहा होगा 1 0 0 1। ये भी डेफिनेशन बच्चों मैंने आपको बताई थी, डायगोनली जो है 1 आ रहा हो, ठीक है। डायगोनली 1 जब आता है तो उसको हम कहते हैं यूनिट मैट्रिक्स, ठीक है। तो अब इसको आप लिख सकते हैं यूनिट मैट्रिक्स बिकॉज 1 is diagonally present, ठीक है। नेक्स्ट पे आप देखें, आपको नजर आ रहा होगा ई पे 0, ठीक है। तो ये कौन सी मैट्रिक्स हो गई, आपको इजीली समझ आ गई होगी, जिसके अंदर आइडेंटिटी 0 पाई जाती हैं उसको हम क्या कहते हैं, नल मैट्रिक्स। ऊपर भी हम ये कर चुके हैं, देखिए यहाँ पे 0 0 0 0 था, ठीक है, इसको नल मैट्रिक्स कहा था। और यहाँ पे ई पे हमें 0 दिया गया है, इसको भी हम क्या कहेंगे, नल मैट्रिक्स। और इसको क्यों कह रहे हैं नल मैट्रिक्स, क्योंकि इसमें एंट्रीज जो हैं वो 0 है, यहाँ पे जस्ट 1 एंट्री है तो ये भी 0 है, तो इसलिए इसको नल मैट्रिक्स कहेंगे, ठीक है। एफ पे आप देखें, यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा 5 6 7 दिया हुआ है, तो एक कॉलम बन रहा है, तो इसको हम कहेंगे कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है। अब इसमें आप क्या लिख सकते हैं, बिकॉज इट हैज 1 कॉलम, यहाँ पे आप लिख सकते हैं
because it has one column। ठीक है, ये बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई। आपको यहाँ पे मैट्रिसेस दी गई हैं, आपने क्या करना है, उसमें से बताना है कि ये कौन कौन सी मैट्रिसेस हैं। स्क्वायर मैट्रिसेस, ठीक है, रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस, रॉ मैट्रिसेस, कॉलम मैट्रिसेस, आइडेंटिटी मैट्रिसेस, नल मैट्रिसेस। ठीक है, तो इसमें से ये टाइप्स आपको मैं सारी पढ़ा चुकी हूँ। आप अच्छी तरह से बच्चों इसको सुना करें, इसको समझा करें, पूरा फोकस किया करें, क्योंकि कुछ बच्चे इस तरह के होते हैं कि वो क्या करते हैं कि जस्ट सोल्यूशन की तरफ आ जाते हैं। जो उससे पहले बताई जा रही होती हैं बातें, जो इन्फॉर्मेशन दी जा रही होती है, जो लेक्चर के मुतल्लिक उसके आगाज में आपको कुछ बताया जा रहा होता है, वो उस चीज को नहीं देखते हैं, डायरेक्ट आंसर की तरफ आ जाते हैं, सोल्यूशन की तरफ, जिससे उनका नुकसान होता है। ठीक है, तो ये टाइप्स मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। टाइप्स के जरिए ही अब आपके ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी हमने बताना है कि ये कौन सी मैट्रिसेस है। क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बच्चों हमें पहले जो दी गई है मैट्रिक्स, उसमें -8 2 7 12 0 4 दिया गया है। आप गौर करें तो यहाँ पे रोज कितनी बन रही हैं 2 एंड कॉलम कितने बन रहे हैं 3। ठीक है, अब यहाँ पे रोज और कॉलम्स बराबर नहीं हैं। जब रोज और कॉलम्स बराबर नहीं हो तो वो मैट्रिक्स हमारी कौन सी मैट्रिक्स कहलाती है, वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाती है। ठीक है, तो अब हम इसमें क्या लिख देंगे कि ये कौन सी मैट्रिक्स है, रेक्टेंगुलर। नेक्स्ट पे देखें 3 0 1, इस पे आप गौर करें तो ये सिर्फ यहाँ पे 1 कॉलम है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लिख देंगे कॉलम मैट्रिक्स। अब आपके जहन में बच्चों ये चीज भी आ रही होगी कि यहाँ पे रोज को भी तो हम देख सकते हैं और रोज देख के फिर कॉलम को देख सकते हैं, लेकिन हम प्रेफरेंस उसको देंगे कि अगर 1 कॉलम है तो हम उसको कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। ठीक है, उसको हम रेक्टेंगुलर नहीं कहेंगे। आप ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पे रोज इक्वल नहीं है कॉलम के, तो फिर ये भी रेक्टेंगुलर हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर कॉलम 1 आ जाता है तो हम उसको प्रेफर करेंगे कि ये हमारे कॉलम मैट्रिक्स होगी, तो हम इसे कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। नेक्स्ट में देखें 6 -4 3 -2। यहाँ पे अब आपने गौर करना है कितनी रोज है और कितने कॉलम्स हैं। यहाँ पे 2 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं। ये टाइप भी मैं आपको बता चुकी हूँ। जिस मैट्रिक्स की रोज और कॉलम्स बराबर होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, वो हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख लें स्क्वायर मैट्रिक्स। नेक्स्ट पे आ जाए 1 0 0 1। ठीक है, अब ये डायगोनली 1 है। ठीक है, और मैंने आपको बताया था कि जब डायगोनली 1 पाया जा रहा होता है तो उसको फिर हम क्या कहते हैं। ठीक है, उसको हमने डेफिनेशन में पढ़ा है बच्चों, और डेफिनेशन में पढ़ के हम उसके मुताबिक इसको 2 नाम दे सकते हैं, या आइडेंटिटी मैट्रिक्स कह सकते हैं या यूनिट मैट्रिक्स कह सकते हैं। ठीक है, तो हम इसमें लिख देते हैं आइडेंटिटी। ठीक है, ये कौन सी मैट्रिक्स हो जाएगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगी। आप चाहें तो इसको यूनिट मैट्रिक्स भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट पे आ जाए 1 2 3 4 5 6 दिया गया है। ठीक है, अब इस पे आप गौर करें कि कितनी रोज हैं और कितने कॉलम्स हैं। ठीक है, यहाँ पे देखें रोज हमारी बन रही हैं 3, कॉलम्स हमारे बन रहे हैं 2। इसमें रोज और कॉलम्स इक्वल नहीं है, तो इट्स मीन कि ये कौन सी मैट्रिक्स हो जाएगी, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगी। या आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि ये कौन सी मैट्रिक्स है, रेक्टेंगल मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। ठीक है, रेक्टेंगुलर भी कह सकते हैं, रेक्टेंगल मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे लिख लेते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट पे आ जाए, आपको नजर आ रहा होगा 6 पे आपको जो दिया गया है 3 10 -1। ठीक है, इस पे अब आप गौर करें कि यहाँ पे क्या हम अप्लाई कर सकते हैं, क्या चीज के जरिए हम बता सकते हैं कि ये कौन सी मैट्रिक्स बन रही है। ठीक है, यहाँ पे बच्चों देखें एक रो है, कॉलम 3 है,
अब हम ये नहीं कहेंगे कि इसमें रोज और कॉलम्स एक जितने नहीं है तो हम इसको रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कह लें। प्रेफरेंस आपने देनी है कि अगर एक रो पाई जा रही है तो उसको हम रो मैट्रिक्स कहते हैं, एक कॉलम पाया जा रहा है तो उसको कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। तो यहाँ पे एक रो है, ठीक है, तो इसलिए हम इसको रो मैट्रिक्स कहेंगे। नेक्स्ट पे आ जाए 1 0 0, बहुत इजी है। अब आप देखें यहाँ पे सिंपल एक कॉलम है तो इसको कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। एट पे आपको दिया है कि 1 2 3 -1 2, ठीक है, 0 0 0 1। यहाँ पे देखें कितनी रोज हैं, 3 रोज हैं, ठीक है, और कॉलम्स देखें कितने हैं, 1 2 3, 3 ही कॉलम्स हैं। नंबर ऑफ रोज आर इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, तो इट्स मीन कि ये कौन सी मैट्रिक्स हो जाएगी, स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगी। नाइन पे आपको नजर आ रहा होगा इस मैट्रिक्स में तमाम एंट्री 0 0 0 की हैं, ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, नल मैट्रिक्स। ठीक है, ये बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 1.2 का कंप्लीट हो चुका है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।